हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम वैसे ही क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो पिछला बार जो एसएससी जीडी को हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसी के सेम पैटर्न पर आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए इस प्रमुख सेशन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हम लोग लेते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न बोला है कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। दोस्तों, ये प्रश्न कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जान लेना चाहिए। अगर साल लीप ईयर का है, अगर आपको लीप ईयर का साल है, तो उसमें 28 साल को ऐड करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए 2020 भी आपका लीप ईयर है, इसमें भी आपको 28 साल ऐड करना होगा। 28 साल ऐड करेंगे तो 2048 आपको प्राप्त होगी। अर्थात 2048 में 2020 का कैलेंडर पुनः से यूज होगा, अर्थात रिपीट होगा। इसमें दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से सारा का सारा ऑप्शन गलत है। आप एक ऑप्शन ई बना सकते हैं, 2048, ये वाला आपका राइट होगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको एक और भी जानकारी दे दे। ये तो लीप वर्ष था। अगर नॉर्मल आपको नॉर्मल ईयर दे दे, तब क्या करेंगे। नॉर्मल ईयर में दोस्तों दो कंडीशन होते हैं, या तो 11 साल ऐड करेंगे या प्लस 6 साल को ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए कह दे 2015 का कैलेंडर इस वर्ष यूज होगा, तो आप करेंगे क्या, या पहले कंडीशन में 11 साल को ऐड कर लेंगे। और 11 साल को ऐड करके आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, 11 साल को ऐड करेंगे और 6 साल को ऐड करने के पीछे का रीजन क्या है। अगर 11 साल को ऐड करेंगे, नॉर्मल ईयर है, तो आपको नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए, लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर 11 साल ऐड किए नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर आ गया, तो 11 साल को न लेकर अब वहां पर 6 साल को ऐड करेंगे, और 6 साल को ऐड कर कर हम पूरा नॉर्मल ईयर लाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग जोड़कर देखते हैं। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2026। 2026 प्राप्त हुआ ना, तो ये 2015 नॉर्मल ईयर था, और ये भी आपका नॉर्मल ईयर हुआ। इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि 2015 का कैलेंडर 2026 में रिपीट होगा, है ना। अगर मान लीजिए हम 2011 जोड़े होते और आ गया होता हमारा लीप ईयर, जैसे एक और उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि 2000 आपको दिया है एक, ठीक ना, तो एक है, इसका कैलेंडर कब यूज होगा। तो पहला कंडीशन में अगर मान लीजिए कि आप 11 जोड़ते हैं, तो आपको क्या हुआ, 2012 प्राप्त हुआ ना। तो 2012 आपका लीप ईयर है। यहाँ पर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर आ गया ना, इसको हम लोग यूज ना करेंगे। अब यहाँ पर 2001 में हम लोग 6 साल को जोड़ेंगे। 6 साल को जोड़कर हम लोग 2007 बना लेंगे, अर्थात 2001 का कैलेंडर 2007 में रिपीट होगा। इस कंसेप्ट को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का दिया है। देखिए इसमें कथन क्या दिया है। कथन बोला कि प्रत्येक प्रारंभ का अंत होता है, ये कथन है। इससे रिलेटेड आपको निष्कर्ष दिए हैं, इसी से रिलेट करके आपको जोड़ना है दोस्तों। दोस्तों, ये कथन में जो बातें कहाँ है, उसी को रिलेट करना है, उसी से जोड़ते हुए इसको देखना है, क्या इसी के संदर्भ में ये बात कही गई है। यदि इसी के संदर्भ में निष्कर्ष में बातें कही गई हैं तो सही है। अगर उससे थोड़ा सा भी संदर्भ में बात नहीं है, तो वो निष्कर्ष आपका नहीं होगा। इस चीज को हम लोग ध्यान रखें। इससे पहला निष्कर्ष है, गर्मियां गर्म होती हैं। उससे बोला है कि प्रत्येक प्रारंभ का अंत होता है। देखिए यहाँ गर्मियां गर्मी होती हैं, इससे क्या मतलब है, कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ये आपका निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा बोला सर्दियां ठंडी होती है, यहाँ भी इसका कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल कह सकते हैं, ना तो एक और ना तो दो, कोई अनुसरण नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, ये भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि कोई कार गेंद नहीं है, कोई गेंद मेज नहीं है। इसको हम लोग बना कर देखते हैं। बोला कि कोई कार गेंद नहीं है। देखिए ये जो है, मान लीजिए कार के एरिया है, कोई भी कार आपका गेंद नहीं है, ठीक। फिर बोला है कि कोई गेंद मेज नहीं है, कोई गेंद जो है मेज नहीं है, अर्थात गेंद और मेज का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर चलिए एक आपको बताते हैं, कोई गेंद आपको मेज नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात है। कोई भी गेंद आपको मेज नहीं है, अर्थात गेंद और मेज का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी कार गेंद नहीं है, तो कार और गेंद से भी कोई रिलेशन नहीं। लेकिन हम एक चीज से अगर कल्पना करें, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कार और मेज का रिलेशन बन सकता है। अर्थात ये वाला फिगर इस रूप में भी आपका हो सकता है ना।
इस रूप में भी बन सकता है, या तो कुछ कार मेज हो सकते हैं, या तो सभी कार मेज भी हो सकते हैं। ये आपके कंडीशन हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। कोई कार मेज नहीं है। देखिए दोस्तों, बोला कि कोई कार मेज नहीं है। ये डायरेक्टली इसमें बताने का प्रयास नहीं किया कोई कार मेज नहीं है। हमको तो सिंपल बोला है कि कोई कार गेंद नहीं, तो 100% श्योर है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि कोई कार मेज नहीं है। इसलिए ऐसे दुविधे वाले को हम लोग नो में रखते हैं, है ना? इसको नो करेंगे। बोला कि सभी मेजें कार हैं, सभी मेजें कार हैं। ये जिस 100% श्योर के साथ कह रहा है, इस आधार पर यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज नहीं दिखाया है कि सभी मेजें कार नहीं है। ठीक ना? ये भी आपका गलत होगा। इस आधार पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ना तो निष्कर्ष ए और ना तो निष्कर्ष दो ही सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख को चुनें। वेन आरेख को चुनने के लिए बोला है। देखिए इसमें दिया है मेढक, बिल्ली और कुत्ता। दोस्तों ये तीनों अलग-अलग जानवर हैं। तो इनको तीनों अलग-अलग दिखाएँगे। मान लीजिए ये मेढक हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्योंकि इन तीनों में एक दूसरे से कोई न कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तीनों अलग-अलग जीव हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बोला है कि समीकरण को संतुलन करना है। आपको ये चिन्ह दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इन्हीं चिन्ह को रखकर इस समीकरण को बैलेंस करना है, क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बोले हैं ऑप्शन या तो पहला से चेक करिए, या तो लास्ट से चेक करिए, 3 से, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर ऑप्शन बनाता है। तो हम लोग चलिए डी ऑप्शन को रखकर चेक करते हैं भाग और माइनस को, अर्थात जहाँ भाग है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ भाग को रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं 5 + 3 मल्टीप्लाई 8 है, और माइनस है ना, जहाँ माइनस है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। 12 हो गया। फिर भाग है वहाँ माइनस रखेंगे 4। इसको हल करने पे हमको 3 आना चाहिए। चलिए कटाएँगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, है ना? 5 प्लस करेंगे तो आपका होगा 6/3 माइनस 4, 3 दूना 6, आपको हो गया 5 दू 7 माइनस 4 बराबर 3 हो गया। आपका 3 आ रहा है, अर्थात कहीं न कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, है ना? चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब प्लस और गुणा का मतलब भाग, और भाग का मतलब माइनस, तो ये जो समीकरण दिया है इसको हल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? चलिए हम लोग हल करते हैं। 6 माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया है? दोस्तों देखिए, माइनस का मतलब प्लस है तो प्लस कर लिए ना, 9। इसके बाद प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब आपका है गुणा, बोला ना, प्लस का मतलब गुणा है। 8 हो गया। फिर 8 के बाद गुणा है ना? गुणा का मतलब क्या दिया है? गुणा का मतलब भाग है। यहाँ हम लोग क्या कर दिए? भाग कर लिए 3। 3 हो गया। फिर दिया है भाग। भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब आपका है माइनस, माइनस 20। इसको हल करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो पहले आप क्या करेंगे? भाग करेंगे ना? चलिए भाग करिए पहले। तो भाग करते हैं, 6, 9, 8 बट, ठीक है ना? अब इसको ऊपर-ऊपर कर सकते हैं। तो 8 9 आपका 72 हो गया। या तो आप सिंपल यहाँ से घटा लीजिए, सीधे लिख के। 8 त्रिक 24 हो गया, माइनस, ये 24 छः 30 माइनस 20 बराबर आपको 8 प्राप्त होगा। 8 देखिए किस ऑप्शन में दे रहा है, सॉरी 8 नहीं होगा, आपका 10 प्राप्त होगा, है ना? 10 प्राप्त होगा। आप देखिए 10 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट होगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं। बोला कि गोपी चंद्र अपने घर से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम का डायरेक्शन ये होगा। इसका मान लीजिए घर यहाँ पर है, 10 किलोमीटर चला। फिर वह बाएँ मुड़ता। अगर इस प्रकार से चल रहे हैं दोस्तों, तो आपका बाएँ का डायरेक्शन क्या होगा? बाएँ का डायरेक्शन नीचे होगा। ध्यान रखिएगा कि बाएँ वाला नीचे का डायरेक्शन होगा। तो बाएँ कितना चल रहा है? यहाँ से बाएँ चल रहा है आपको 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर थोड़ा हम लोग बड़ा डायरेक्शन दिखाएँगे। यहाँ से 30 किलोमीटर चल रहा है बाएँ। फिर बोला है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व का कंडीशन यह है, तो पूर्व में आपको चलता है 25 किलोमीटर। पूर्व में आपका 25 किलोमीटर चलता है, और आखिर में वो बाएँ मुड़ता है। अगर बाएँ की यहाँ से अगर बात करेंगे तो बाएँ ऊपर होगा। बाएँ वो 30 किलोमीटर चलता है, अर्थात ऊपर जितना चला है उतना ये भी चलता है। यहाँ से 30 किलोमीटर बाएँ चला है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी, इसका घर यहाँ है
यहाँ पर ये भी स्थिति इसका यहाँ है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। अब शेष दूरी जो बता है आपको 15 बचेगा, अर्थात अपने घर से 15 किलोमीटर दूरी पर, अर्थात इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। अर्थात इस आकृति जो 4 आकृति दिए हैं, इस किस आकृति को रखेंगे ताकि उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर भी इस प्रकार का ब्लैक वाला होना चाहिए ना, बिल्कुल खाली वाला नहीं होना चाहिए। ये पूरा इस प्रकार से मिलेगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से चलेंगे और यहाँ पर क्या है, आपको 2 खाली वाले हैं, यहाँ पर 2 इससे खाली वाले चाहिए। इस प्रकार के कौन से आपको दिख रहे हैं। फिर अगर बाहर लीजिएगा तो बाहर आपको क्या दिख रहे हैं, इस प्रकार से दिख रहे हैं ना, इस प्रकार से। इस प्रकार के ऑप्शन आपको ए में दिख रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि दिए गए श्रेणी को पूरा करने के लिए सही विकल्प क्या होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। ये क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों दिया है ई, ई 5, एफ क्या है, सिंपल पढ़ ई एफ जी एच। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। देखिए आई तो सब में दिया है, तो एक स्ट्रिप और देंगे। एच एन एच 8 होता है, जे आपका 10 होता है, एल 12 होता है, एन आपका 14 होता है। हम क्या देख रहे हैं, दो दो का बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पर भी आने वाला 16 होगा, अर्थात यहाँ पर पी होना चाहिए। यहाँ पर 16 वाला होना चाहिए ना, अर्थात आई पी। आई पी देखिए किसे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो अब आके आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी को चेक करके टाइम वेस्ट करिए। जब यहीं पर आपका मिल गया तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी राइट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इस श्रृंखला को पूरा कौन कर सकता है। देखिए 21 इसे 2 माइनस करेंगे, 19 हुआ ना, यस 19 में से फिर 2 माइनस कर रहे हैं, आपको 17 प्राप्त हो रहा है। अगला स्टेप इसी प्रकार से 17 में से 2 माइनस करेंगे, आपको 15 प्राप्त होगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है, अर्थात इनमें से बिल्कुल अलग कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 37 आपका प्राइम नंबर है, 61 भी आपका प्राइम नंबर है, कट नहीं सकता है, 19 भी आपका प्राइम नंबर है, लेकिन आपको 27 जो है ये भाज्य संख्या है, ये कट सकता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि इनमें से भिन्न की पहचान करा था, इनमें से सबसे अलग कौन है ये आपको बताना है। इसमें दिया स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र। आप देख रहे हैं कहीं न कहीं जो प्रिंसिपल है, शिक्षक है और छात्र है, ये आपको इसमें कर्मचारी हैं। स्कूल के अंदर कार्य करने वाले आप सभी के सब क्या हैं, कर्मचारी। प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, शिक्षक भी आपको पढ़ाते हैं, छात्र भी आपको इसमें पढ़ने वाले हैं। कहीं न कहीं अगर देखें लिंक करें, ये सजीव से है। देखिए स्कूल क्या है, निर्जीव है, इस आधार पे ये अलग हो सकता है और स्कूल इस भिन्न होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको कोडिंग का है। कोडिंग का क्वेश्चन है कि दिस इज डन। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला में क्या दिया है, इसका कोड दिया है 792। अगला बोला है दूसरा में दैट इज रिमेनिंग, आर ई एम आई, रिमेनिंग, इसका कोड दिया है 84। फिर दिया है तीसरा में आपको दिया है रिमेनिंग, रिमेनिंग इज, इसका कोड दिया है आपको 258। चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। दोस्तों आप पहले देख लीजिए तीनों में क्या मैच कर रहा है। तीनों में दोस्तों देख रहे हैं इज इज इज। इसमें देखिए तीनों में संख्या कौन मैच कर रहा है। तीनों में संख्या की बात करें तो 2 मैच कर रहा है, तो 2 को हम लोग काट दिए। इसके बाद देखेंगे पहला और दूसरा में क्या मैच कर रहा है। पहला और दूसरा में दोस्तों देखेंगे तो दिस अब कुछ नहीं मैच कर रहा है ना। इसके बाद देखिए दूसरा और तीसरा में क्या मैच कर रहा है, रिमेनिंग मैच कर रहा है ना। रिमेनिंग है तो रिमेनिंग से रिमेनिंग को काट दीजिए। तो आप संख्या भी देखिए इसमें क्या मैच कर रहे हैं, इसमें 8 मैच कर रहे हैं, भी कट गए। और देख लीजिए कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। पहला और तीसरा में देखिए क्या मैच कर रहे हैं। पहला और तीसरा में दोस्त देख रहे हैं डन, डन मैच कर रहा है ना, डन है, इसका भी डन है। इन दोनों में संख्या में क्या मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इनका 9 और इनका 9, कहीं न कहीं डन के लिए कोड 9 का प्रयोग हो रहा है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये अंतिम प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा।
ये फिगर का क्वेश्चन है, बोला है कि जो प्रश्नवाचक फिगर हैं उनमें से कौन उसको रख सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये वर्गाकार है, ये खाली है और इसको यहाँ पे पूरे ब्लैक में भर दिया। उसी प्रकार से वृत्ताकार है, ये बिल्कुल भरा हुआ है। इसी से रिलेट करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए नियम से, ये आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए इस प्रकार से, है ना? ये भी आपका ऐसे ही होना चाहिए। आपको खाली वाला कौन से मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी आपको राइट मिलेंगे। दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस सेशन के अंतर्गत जो भी हम प्रश्न लिए हैं, आपको बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।